अच्छा, पीएमएस के दौरान जो है वो चॉकलेट जो है वो कह लें कि फ़ायदेमंद होती है या सिर्फ एक बहाना बना हुआ है? डार्क चॉकलेट फ़ायदेमंद होती है क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और मैग्नीशियम होता है। अच्छा। अब पीएमएस के दौरान औरतों को बहुत क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, उन्हें दर्द हो रहा होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है और हमें रिलैक्स करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। सो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस हवाले से मैं एक बात बताऊंगी, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया मैग्नीशियम ऑयल के बारे में। मेरा कोई अपना ब्रांड नहीं है, लेकिन आई लव मैग्नीशियम ऑयल। हर वो इंसान जिसे प्रॉब्लम है, उनकी मसल्स में पेन होती है, आप लोग ज़रूर मैग्नीशियम ऑयल लगा के रात को सोएं और जब आप सुबह उठेंगे तो आप मुझे दुआ देंगे और ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इतना फ़ायदा होगा। मैग्नीशियम ऑयल बेस्ट चीज़ है। तो वैसे मैं पॉडकास्ट के दौरान ही बता दूं, वानिया जैदी के नाम से इनका जो है इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पे है, तो आप फॉलो कर लें इनको अगर आप चाहते हैं कि डाइट के हवाले से कीमती मशवरे जो है आपको मिलते रहें। ज़रूर करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। तो पीसीओएस है जी, तो मुझे बताएं इसके जो शिकार लड़कियां हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या ना खाएं वो? सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जिस लड़की को भी पीसीओडी है वो ये देखे कि मुझे कोई खाना ट्रिगर कर रहा है मसले को। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भूल चुके हैं। हमारे यहाँ ये बैठ गया कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बताएगा। डॉक्टर को 4-6 चीज़ें पता है। किसी को दूध नहीं सूट कर रहा, किसी को कोई सब्जी सूट नहीं कर रही, किसी को मीट नहीं सूट कर रहा। सबका केस एक जैसा नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि आप अपने खुद से आइडेंटिफाई करें कि मुझे क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपको पीसीओडी है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल लें। सही। रात की नींद को अपने ऊपर वाजिब कर लें। मैंने रात को 10 बजे के बाद सो जाना है। ये हर लड़की जो करेगी ना, उसका पीसीओडी उसको खुद दूसरे महीने अच्छा फील होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा मैंने इस पर रील भी बनाई हुई है, सीड साइकिलिंग बेहतरीन चीज़ है उन औरतों के लिए जिनको पीसीओडी है। आप ज़रूर उसको ट्राई करें। मैंने उस वीडियो में डिटेल्स बताई हुई हैं कि कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसमें हम बेसिकली सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्स सीड्स होते हैं, सेसमे सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं और एक और कोई सीड की टाइप होती है सनफ्लावर सीड। आप उन चारों को कंबाइन करके 2-2 सीड्स को आपने कंबाइन करना होता है और उनको खाना होता है 1 महीने के दौरान। ठीक है। तो वो बेहतरीन चीज़ है, उसको ज़रूर ट्राई करें हर ख़वातीन। वैसे तो जिन्हें पीसीओडी नहीं भी है उनको भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि सीड्स औरतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात कही जाती है कि हमल के दौरान 2 के लिए खाओ जो है वो उसकी रवायत अपनानी चाहिए, तो आप कितना इत्तेफाक करें? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़वातीन का वज़न ज़्यादा घटता है क्योंकि उल्टियाँ आती हैं। अच्छा। ज़्यादातर औरतों को वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको सिर्फ 350 कैलोरीज बढ़ानी है। चौथे जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तब आपको 450 कैलोरीज बढ़ानी है। इससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं बढ़नी चाहिए। जो हम कहते हैं वो गलत है। कहना ये चाहिए कि 2 लोगों के लिए काम करो और खाओ 1 बंदे के लिए। उससे ही आप खुद भी हेल्दी रहेंगी और आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा क्योंकि जब आपने ज़्यादा खा लिया आपका वज़न बढ़ गया। अब जब आपके बच्चे की डिलीवरी आई तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ भी हो जाती है। काफ़ी ख़वातीन को, हर दूसरी तीसरी औरत को डायबिटीज़ होती है अपनी प्रेगनेंसी में। उसकी वजह से भी वज़न बढ़ा है। सी सेक्शन भी होगा, बच्चे की डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं हुई, सी सेक्शन के अलग सफरिंग्स। तो मैं तो कभी भी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती, ना मैंने खुद किया था। मैंने सिर्फ 1 बंदे के लिए खाया था और इसीलिए मैंने वेट रिड्यूस कर लिया जब मेरी डिलीवरी हो गई थी मेरी बेटी की। बिल्कुल। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, जो नई माएँ हैं उनके लिए सिर्फ ग़िज़ा ज़रूरी है या कुछ और भी खाना चाहिए? खाने से ज़्यादा नई माओं को सपोर्ट की ज़रूरत है। जब एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो हो जाते हैं क्रेजी। वैसे तो औरतों का पूरा ही साइकिल हर महीने थोड़ा सा डिफरेंट है मर्दों से, लेकिन उस वक्त एक औरत को प्यार की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मसला ये, हम बच्चे को टेंशन देते हैं। हर कोई आ रहा है बच्चे को देख रहा है। उस लड़की को तो कोई देखे जिसने डिलीवरी का एक्सपीरियंस किया है, उसको आके सपोर्ट करें। और बहुत बड़ा मसला ये है कि हस्बैंड्स उस वक्त अपना रोल नहीं निभा पाते। उनको चाहिए कि वो अपनी जितना बच्चे से आप प्यार करें उससे ज़्यादा उसकी माँ को टाइम दें, अटेंशन दें और सपोर्ट करें और बांटें रोल्स कि मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। खाने का आपको 1000 लोग बताएंगे लेकिन आपको कोई केयर का नहीं बताएगा कि उस लड़की की केयर कितनी ज़रूरी है। आपको पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन से औरतों ने अपनी जान तक ली है, अपने बच्चे तक को मार दिए। जबकि माँ से ज़्यादा बच्चे को कौन प्यार कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि उसको उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आदमियों को भी हिलाएं कि औरतों का ख्याल रखा जाए। बहुत बड़ा मकाम है माँ का, लेकिन उसका मकाम दें भी।
नहीं, जो ये वो आपने डिजर्व बड़ी अहम बात की और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी ये बिल्कुल चीज़ है। उनको अटेंशन दें, सिर्फ उनको खाने की प्लेट्स ना सजा के दें, उनको बताएं कि आपने एक बहुत माशाल्लाह से बड़े एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं, सल्यूट देम कि एक बहुत बड़ा चीज़, वरना इंसानियत चली इसलिए रही है क्योंकि हर बिल्कुल बार एक माँ ये एक्सपीरियंस कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे बताएं, क्या बच्चों को सिर्फ दादियों के टोटकों पर पालना दुरुस्त अमल है? देखिए अब मेडिकल साइंस से बात कहती है, पहले आपको पता होगा कि बचपन में लोगों को, बच्चे जब पैदा होते थे हम कहते थे ऐसे कुछ मीठा चखाओ। अच्छा। मीठे जब हम पहली ग़िज़ा जो बच्चों को देते थे हॉस्पिटल्स में अक्सर, तो वो चटाते थे हनी। फिर अब पता चला है कि एक होती है बीमारी इन्फेंट बॉचुलिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रॉब्लम कॉज कर सकती है हनी बी के हनी की वजह से बच्चों के अंदर। तो अब ये दादियाँ इस बात पे नाराज़ होती हैं, नानियाँ इस बात पे नाराज़ होती हैं, आप दे नहीं रहे बच्चे को, ये तो बहुत ज़रूरी है, जबकि वो कहते हैं कि 1 साल तक आपको अपने बच्चे को हनी नहीं देना। मैंने भी अपनी बेटी को नहीं दिया और हम सबको रिकमेंड करते हैं कि मत दें, क्योंकि देखें प्रिकॉशन बेहतर है इलाज से, ट्रीटमेंट से बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी छोटे बच्चे को कोई ऐसा मसला हो गया, पैरालाइज हो गया खुदा न खास्ता किसी का बच्चा, तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। तो इसलिए नानी और दादी के टोटके वहाँ तक जहाँ तक मेडिकल साइंस सपोर्ट करती है, गो फॉर इट। लेकिन जहाँ साइंस आपको कहती है ना कि नहीं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कहा जाता है नमक और मीठा, ये आप अपनी ज़िंदगी से जितना कम कर दें या ख़त्म कर दें, उतना ही आपकी जो है वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। तो इससे कितना इत्तेफाक है? 100%। मैं लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है मेरी प्रेगनेंसी में। मैं वो इंसान थी कि चाय का कप आधा है और मैं उसमें 4 चम्मच चीनी डाल के पीती थी, इतनी क्रेजी थी। मीठा नहीं मुझे पसंद, सिर्फ चाय में चीनी डालती थी। सही। जब टाइम आया ये, और मुझे पता चला आई थिंक 6ठा महीना था मेरा, और मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा क्या करूँ। तो मुझे अपने एक जानने वाले एक अंकल थे, बड़ी जीनियस उनकी बात, कि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ कहे या ना कहे, वो आपको ये कहता है कि चीनी कम करें चाय में से, तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो वो चीज़ मुझे आई, फिर मैंने अपनी पढ़ाई को भी डाला उसमें, और मैंने चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दी चाय में से। और अब मैं ले नहीं सकती चाय वाली चाय जो चीनी के साथ हो। तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह मेरा लास्ट मोमेंट तक पूरा का पूरा लेवल ऑफ शुगर बॉडी में बिल्कुल ठीक रहा। और इवन उसके बाद भी, जबकि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो इसलिए शुगर की, जो भी अपने बच्चों के साथ भला करना चाहता है वो मीठे की आदत कम डाले। और नमक, अब आपको पता है हमारे यहाँ आटा गूंथते हुए भी नमक डलता है किस खुशी में? आपने रोटी को सालन के साथ ही खाना है ना, ऑलरेडी उसमें नमक होगा, आप क्यों डाल रहे हैं? या पराठे में नमक का क्या है? नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें गलत हम लोगों ने वो किया हुआ है फॉर टेस्ट, जबकि जब आप रोटी खा रहे हो किसी सालन के साथ ही खाओगे ना। तो इसलिए देयर इज़ नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा सॉल्ट। इनको जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा है, उतनी अच्छी ज़िंदगी होगी। कहा जाता है गंदम भी जो है वो, यही तो मैंने आपको बताया, ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, अगर 5 लोग हैं ना, उनमें से एक को, और उसको पता ही नहीं कि मुझे है। मेरे कज़न को ही बल्कि हुई, वो ना रोटी खाते थे या चावल खाते थे तो एकदम से लगता था सांस रुक रहा है। अब आपको बॉडी इससे ज़्यादा क्या साइन दे कि ये प्रॉब्लम कर रही है चीज़ आपको, लेकिन वो कहते हैं अरे पाए के साथ मैं नान ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लाइफस्टाइल बदलने के लिए लोग रेडी नहीं है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इसलिए ये बात आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ना खाओ तो मत खाएं। और बहुत सी चीज़ें जिस पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, और बहुत से ग्रेन्स अल्लाह ने बनाए, तो उस पर शिफ्ट करें। आप हमारी रवायत के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, सऊदीया से आके यहाँ पे हमें बता रही हैं कि बिरयानी, नान, कोफ्ता, पाए, इनका हम बाइकआउट कर दें तो हम लाहौरी ज़िंदा कैसे रहेंगे? नहीं, आप बाइकआउट ना करें, कभी कभी खाएं, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें खा के अपनी ज़िंदगी गुजारना मैं समझती हूँ बेवकूफ़ी है। क्योंकि पाए में भी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। देखिए एक चीज़ ये है कि आप अपने छोटे बच्चे को दे रहे हैं जिसकी हड्डियां आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। एक चीज़ वो कि एक बड़ा सफ़र कर रहा है कि उसकी हड्डियों की ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गई है और बॉडी में पेन शुरू हो गई है। ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस है। तो ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि खिला किसको रहे हैं। अगर किसी को उल्टी आ रही है जी दूध पी के, दूध बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है दूध, उसको बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम दे किसको रहे हैं। ठीक है। वैसे मुझे कोफ्ते तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। ऐसा नहीं है। तो फूड व्लॉगिंग भी करती हैं? बिल्कुल, मैं तो करती हूँ और मैं कहती हूँ कि खाएं, अच्छी चीज़ें, हलाल चीज़ें सारी खाएं, लेकिन सोच समझ तवाज़ुन के साथ। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि आप खाएं ज़रूर, लेकिन जो है एक बैलेंस ना बिगड़े। एक महीने में एक दफ़ा पाए ज़रूर खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पाए में पाए ज़्यादा हो, उसके अंदर आपने इतना ऑयल ना डाला हो,
ऑयल की कम मिकदार। देसी घी कितना इस्तेमाल करना बहुत चाहिए? अच्छी चीज़ है देसी घी। इवन बहुत से सेलिब्रिटीज़ ये करते हैं कि वो जब सुबह उठते हैं तो वो देसी घी का 1 टेबलस्पून एज अ हेल्दी फैट कंज्यूम करते हैं। मैं तो देसी घी की खुद बड़ी फ़ैन हूँ, मैं खाने ही देसी घी में बनाती हूँ। देसी घी इज़ अ गुड फैट। मगर फिर वही बात है कि आप इतना देसी घी ले रहे हैं या इतना देसी घी ले रहे हैं, उसमें डिफरेंस याद है।